नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर साहब पर। आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जेपीएससी इंटरव्यू से संबंधित है। आज हम लोग जेपीएससी इंटरव्यू से संबंधित 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये जेपीएससी के तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का ये आज का 24वां भाग है। इस समय हम लोग इन विषयों पर चर्चा करेंगे: भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय संविधान और राजनीति, झारखंड का इतिहास और भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, भारतीय समाज और संस्कृति, भारतीय लोक प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय संस्कृति और परंपरा, भारतीय कृषि और विज्ञान विकास, भारतीय कला और साहित्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय शिक्षा और नीति, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामान्य ज्ञान। झारखंड लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार की तैयारी के लिए निम्नलिखित 100 प्रश्न और उत्तर विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। ये प्रश्न आपके ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सही जवाब 1857। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दो अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? आप अपना जवाब कमेंट देकर भी कर सकते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? सही जवाब 448 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? सही जवाब 15 नवंबर 2000। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पारसनाथ पर्वत। झारखंड में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और शंख नदियां। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है?
हुंड्रू जलप्रपात, रांची। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह का अन्वेषण और अध्ययन करना। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए प्रयोग होती है? वायरलेस डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मंगलयान मिशन का क्या महत्व है? यह भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन था और सफलतापूर्वक मार्स की कक्षा में प्रवेश किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा संचालित है? नासा और ESA के द्वारा। सौर मंडल के कितने ग्रह हैं?
8 ग्रह। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरंगी धारियां होती हैं? 3, केसरिया, सफ़ेद और हरा। संगीत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तानसेन मकबरा। फिल्म फेयर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय सिनेमा। भारतीय समाज में पंचायती राज का महत्व क्या है? स्थानीय स्वशासन और जन सहभागिता को बढ़ावा देना। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? हर 12 साल में एक बार। आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों का विकास और नागरिक सुविधाओं को सुधारना। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? देश को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ? 2005। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सेबी का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का क्या महत्व है? यह देश की आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में क्या अंतर है?
मेक इन इंडिया विनिर्माण को बढ़ावा देता है, जबकि स्टार्टअप इंडिया नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करता है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किसने किया? भारत और रूस के संयुक्त रूप से। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1। पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी? जोनास साल्क और अल्बर्ट सबिन ने। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है? यह चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? श्री राम भगवान के अयोध्या लौटने की खुशी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? 12 वर्ष। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ था? 2007-08 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ई नाम का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। गीतांजलि के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास। शकुंतला नाटक के लेखक कौन हैं?
कालिदास। पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। पारिस्थितिक संतुलन क्या है? जीवित और निर्जीव घटकों के बीच संतुलन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उन्नीस सौ 72। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं? ग्लेशियर पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि, मौसम में बदलाव। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को योगदान किस क्षेत्र में है? मिसाइल प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस। CSIR का पूरा नाम क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। DRDO का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। IAS का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का पूरा नाम क्या है? भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस। IFS का पूरा नाम क्या है? भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। IAS अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्य। UPSC का पूरा नाम क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? – 2001 में। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा ऋण के लिए एकल विंडो सुविधा प्रदान करना। स्वदेशी रॉकेट का क्या महत्व है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना और रक्षा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, कृषि और परिवहन। बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या महत्व है? कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? पांचवी पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। नैनो मेडिसिन क्या उपयोग है? चिकित्सा क्षेत्र में रोगों की पहचान और उपचार। संसद का बजट सत्र कब होता है? फरवरी से मई तक। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? पाँच 545 सदस्य। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? 12 अक्टूबर 1993। ये प्रश्न और उत्तर जेपीएससी साक्षात्कार की तैयारी में मदद करेंगे। उम्मीदवारों को इन विषयों के साथ साथ नवीनतम करंट अफेयर्स और राज्य विशेष जानकारी पर भी ध्यान देना चाहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Thank you.